तो जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आपके साथ वादा किया था कि आपको मैं इंग्लिश पूरा फ्री पढ़ाऊंगा, तो मैं लेकर आ गया हूं आपको आर्टिकल का पार्ट 2। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल का यूज़ है कहाँ, यूज़ कैसे होता है, इसको पढ़ते क्यों है, इसका मतलब क्या है। आइए तो पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा और यहाँ पर जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको शेयर कर दीजिए और उनको बताइए। और दूसरी वीडियो, आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे आप चैनल में प्ले लिस्ट में सेव है, तो उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद समझ में आएगी। मैंने उसमें पूरा डिटेल से बताया हूँ कि ABCD में कितने लेटर होते हैं, 44 लेटर होते हैं। 26 को वहीं पे गोली मारो, छोड़ो, 44 को पढ़िए। तो मैं आज आपको बात करूंगा क्या चीज, आर्टिकल। आर्टिकल है क्या? तो आर्टिकल के बारे में मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी है, जो कि UPSC लेवल तक का लोग पढ़ाते हैं, आप पढ़ते भी हैं जाकर सेम कंटेंट, और पैसे देकर आपसे मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। वो 1 रुपये आपके पास रहेगा, वो पैसे आपके पास रहेगा। सिर्फ आपका मुझे चाहिए वक्त। यदि आप मुझे वक्त देंगे तो मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसा नारा लगाया गया था हमारे भारत में, वैसे ही मैं नारा कह रहा हूं। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको अंग्रेजी का कंटेंट दूंगा साथियों। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए, आर्टिकल है क्या, मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया है। अब आर्टिकल को पढ़ने की बारी आ चुकी है। तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल बेसिकली आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ है। तो मैं लिख सकता हूं कि आर्टिकल कैन बी स्टडीज अंडर 2 ग्रुप। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। यानी कि आर्टिकल का अध्ययन कितने ग्रुप में होता है? 2 ग्रुप में। मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से ग्रुप हैं आर्टिकल। एक आपका यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इंडिफिनिट, इधर मैं लिख दे रहा हूं डिफिनिट। एक इंडिफिनिट को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित, डिफिनिट को हम लोग बोलते हैं निश्चित। क्या बोलते हैं? निश्चित। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग 2 आर्टिकल को पढ़ते हैं। एक को पढ़ते हैं हम लोग एन, एक को पढ़ते हैं ए। इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं एक को पढ़ते हैं हम लोग द, और एक को पढ़ते हैं हम लोग दी। इसको हम लोग पढ़ेंगे द, इसको पढ़ेंगे दी। हो गए, दोनों के सेम रीजन, दोनों के सेम मीनिंग्स, लेकिन पढ़ा क्यों अलग जा रहा है? आप तो यही समझे होंगे कि द, ए और एन, लेकिन चौथा कहां से आ गया? मैंने कहा, सबसे प्रॉमिस किया था कि आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट लाके दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, बस आपका मुझे वक्त चाहिए। तो ये हो गया द, ये हो गया दी। कब पढ़ते हैं? देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं वावेल साउंड के साथ। इससे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट, इससे पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट, इससे पढ़ते हैं वावेल। क्या पढ़ते हैं? वावेल साउंड के साथ। जैसे मैं यहां पर लिख दूं एप्पल, क्या लिख दूं? एप्पल। ऑरेंज मैं लिख दूं IAS। अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्या चीज? मैंगो। क्या लिख दे रहा हूं? मैंगो। अगर यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मैन, यहां पर लिख दे रहा हूं मैन, अब मैं लिख दे रहा हूं वन। क्या लिख दे रहा हूं? वन। अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आपको मैं लिख दिया रिवर। क्या लिख दिया? गंगा। मैं लिख दिया यमुना। क्या लिख दिया मैं? यमुना। अगर यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मार्केट, क्या लिख दिया मैं? मार्केट। यहां पर मार्केट को मैं हटा के यहां पर लिख दे रहा हूं मैन। क्या लिख दे रहा हूं? मैन। सेम कंटेंट में यहां पर लिख दे रहा हूं क्या चीज? यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं एप्पल। क्या लिख दे रहा हूं? एप्पल। यहां पर लिख दे रहा हूं मैंगो। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं IAS। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जहां पर हिंदी के 13 स्वर की ध्वनि मिलेगी वहां पर एन का प्रयोग करेंगे, जहां पर नहीं मिलेगी वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। तो मेरे साथियों, अब आप पढ़िए एप्पल, ए आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है। सब में हिंदी के स्वर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो हाँ बोलिए। आ रहे हैं तो साथियों इनके साथ लगेगा एन। क्या लगेगा?
एन। अब आ जाइए मैंगो, मैंगो हम लिखेंगे म, मैं लिखेंगे मैन, वन लिखेंगे वन। तो बताइए कि क्या इसमें हिंदी के स्वर मिल रहे हैं ध्वनि? अगर मिल रहे हैं तो बताइए, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। इसी के लिए इनके साथ ए और ए। आप बचपन में ही पढ़े थे, जहां पर ए आई ओ यू आई वहां पर एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो टोटली आपका मिस हो सकता है। मैं नहीं कह सकता हूं पूरा गलत है ये आपका। तो आप देखिए यहां हो गए वन। अब दूसरी बात देखिए, ये द गंगा यमुना मैन, तो गंगा लिखोगे आप लोग तो ग, यमुना लिखोगे तो ये, अब मैं लिखोगे तो म। तो यह हिंदी के स्वर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यहां पर पढ़ेंगे द गंगा, द यमुना और द मैन। द गंगा, द यमुना, द मैन। अभी आ जाइए एप्पल, अभी मैं बात बोला हूं, तो द बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंगो है तो मैंगो के लिए द का प्रयोग नहीं, यहाँ पर द पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे द। तो तीनों द लिखा है तो पढ़ेंगे क्या? दी एप्पल, द मैंगो, दी आई ए एस, दी आई ए एस। यानी कि जहां पर हिंदी के स्वर और इंग्लिश के वावेल मिलेंगे वहां पर क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। जहां पर नहीं मिलेंगे वहां पर दे पढ़ेंगे। सेम कंटेंट इसमें भी है कि जहां पर हिंदी के स्वर हैं वहां पर क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। जहां सॉरी दी पढ़ेंगे, जहां पर हिंदी के स्वर नहीं हैं वहां पर द पढ़ेंगे। तो ये चीजें था आर्टिकल को पढ़ने का, समझने का तरीका। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट इज इंडेफिनिट एंड सेकेंड इज अ डेफिनिट आर्टिकल्स। वी विल हैव टू गोइंग टू बी डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक्स। इन दिस टॉपिक्स वी विल बी रीड द मेन पोजिशन ऑफ द आर्टिकल एन और ए एंड द एंड दी। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ दिस, देन वी विल डिस्कसिंग। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल बेहतरीन से। What is the use of articles and where we can use of articles? तो चलिए हम पोजीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होता है। बहुत से लोग बताते हैं कि जो हमारे लिप्स से, हमारा लिप्स, ओट, अगर बॉडी पार्ट, अगर टंग्स, जीभ काम करती है तो आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओकल, अगर ये साउंड आपका आवाज करता है तो आपका क्या हो जाएगा? ओकल साउंड, सॉरी ओकल साउंड। लिप्स, टीथ, माउथ, बॉडी काम करती है तो कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट भाई उसको सीखने में क्यों हम टाइम वेस्ट करें? 100% गलत होने के चांसेस हैं उससे। हमको सीखना क्या चीज है कि हमको पढ़ना है अपना मेन कंसेप्ट। मेन कंसेप्ट क्या है, ये चीजें आपको हैं, ये समझ में आई तो हम लोग चलते हैं हम टॉपिक के तरफ, बात करते हैं पोजीशन के लिए। ठीक है, चलिए इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट या उतार लीजिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ए आरटी को आर्टिकल ही पढ़ेंगे, आर्ट नहीं पढ़ेंगे साथियों। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, अगर दिक्कत तो आर्टिकल में लिख दे रहा हूं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर्टिकल। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं आर्ट प्लस नाउन। तो यानी कि मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं आर्ट प्लस नाउन, यानी कि नाउन से बिफोर नाउन और फॉर नाउन, यही इसका रीजन है। यानी आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले, बिफोर, और नाउन के लिए और नाउन से पहले प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि ही इज ईटिंग एप्पल। अब बचपन से सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं कि ही इज ईटिंग एप्पल, सेंटेंस सही है, लेकिन याद रखिएगा ये सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन शिक्षा नीति के अनुसार ये सही नहीं है, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो,
जहां पर नाउन है वहां पर आर्टिकल जरूर आएगा। तो ये आपका क्या है, नाउन ही तो है एप्पल, इसके साथ आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा। अब कंफ्यूजन क्या करना भाई, एन है, ए है, एन का प्रयोग कर देंगे। तो ही इज ईटिंग एन एप्पल, ए आपका सेंटेंस गलत, सही क्या हो जाएगा, सही। तो नाउन से पहले यूज हुआ है और नाउन के लिए हुआ है। अब मैं इसकी गलत बता रहा हूं, जैसे मैं यहां पर लिख दिया कि ही इज अ गुड, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड। ये तीनों सेंटेंस में आप बताइए कौन सही है कौन गलत है। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस में कौन सही कौन गलत है, तीनों को सही करेंगे आप, तीनों को सही करेंगे। लेकिन आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप 100% गलत करेंगे ही करेंगे। मैंने उसमें बताया था आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव बट इट्स नेवर कम बिफोर अ आर्टिकल, इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू क्वालिफाई द नाउन, और इट इज ए नाउन आर नॉट। तो जब कॉमन एरर आपको पढ़ाया जाएगा एसएससी के लिए, एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, नेवी के लिए, एनडीए के लिए, तो आपको मैं कॉमन एरर बताऊंगा, एक लाइन के सेंटेंस बताऊंगा, फाइंड द कॉमन एरर। तो आपके मन में डाउट होगा कि नाउन क्या है, नाउन ही सब्जेक्ट है, नाउन ही ऑब्जेक्ट है, तो कैसे पहचानेंगे, तो जिसके सामने आर्टिकल वही नाउन, वही सब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट, एग्जिट पहचान में आपको आ जाएगा। तो ही इज वेरी गुड, तो बताइए गुड माने अच्छा, एडजेक्टिव जो है किसी की विशेषता बताती है, और किसकी विशेषता बता रही, अगर वो नहीं है तो किसकी बताएगी भाई, गलत तो गलत। तो इसका मतलब इसके पहले नाउन नहीं है, ये गलत। ही इज गुड बॉय, भाई गुड कौन है, नाउन तो है नहीं, इसका मतलब गलत। ही इज अ गुड, गुड के बाद क्या है, नाउन, इसका मतलब सही। भले एडजेक्टिव से पहले हुआ है लेकिन किसके लिए है, नाउन के लिए है, और नाउन से पहले हुआ है। ये आपका पोजीशन है, पोजीशन किसका है, आर्टिकल का। आपसे पूछे आर्टिकल का पोजीशन क्या है तो बताइएगा कि नाउन से पहले और नाउन के लिए जिस वर्ड का प्रयोग होता है उसे आर्टिकल कहते हैं, और जहां कहीं पर नाउन है वहां पर आर्टिकल 100% लगेगा, आर्टिकल नहीं है तो सेंटेंस वहीं पर क्या है, गलत है। ये आपका क्या था, छोटा सा टॉपिक। ये तो आपको लग रहा है छोटा सा है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं इसको डिटेल से जब पढ़ाऊंगा ना तो आपका दिमाग खुल जाएंगे कि क्या है ये क्या चीज है, मैं इसको क्यों नहीं पहले पढ़ा था। सारी चीजों को बेहतरीन से समझेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक अपने प्रयोग होगा कहां पर, यहां पर मैं एक यच ले रहा हूं, लेटर यच से मैं दो वर्ड जोड़ रहा हूं, एक मैं जोड़ रहा हूं आवर, एक जोड़ रहा हूं हॉर्स, एक मैं ले रहा हूं आई, आई तो आपका हो जाएगा, मैं जोड़ रहा हूं ओ से लिख रहा हूं वन, और एक लिख रहा हूं ऑरेंज। एक मैंने लिया ओ, तो ओ से हो गया ऑरेंज। एक मैं आपका लूंगा क्या चीज, ई से मैं दो वर्ड जोड़ूंगा, ई आपका हो जाएगा ELEPANT, एलिफेंट। एक मैं ले लूंगा यूरोपियन, ये आपका हो गया यूरोपियन, ठीक है। ये आपका तो हो गए दो, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहां पर किस किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, किस किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, HEO। तो बताइए आवर्स क्या लिखा है, आवर, तो इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। कब, जब किसी कॉन्सोनेंट से पहले OU यानी कि AEIOU ये 5 वर्ड हो किसी कॉन्सोनेंट से पहले तो इनकी ध्वनि ली जाती है, तो इसको आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आवर। आ गया तो एंड, इसको पढ़ते हैं हॉर्स। तो बताइए ह तो ए क्या होगा, ए। एलिफेंट, एलिफेंट तो क्या हो जाएगा एंड। यू, यू तो क्या पढ़ेंगे
ए, क्या पढ़ेंगे साथियों? ए पढ़ेंगे। 1 इसको पढ़ेंगे 1, इसको पढ़ेंगे ऑरेंज और 1, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे एन। है ना मजेदार ट्रिक इसको समझने का? मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो नहीं पढ़ पाते, पैसे की वजह से पेड कोर्स लेना चाहते। भाई इस यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियो आपको मिलेंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कराऊं कि कोई भी फुल वीडियो आपको नहीं पढ़ाएगा, फुल कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि सब अपने आप में अलग है बाबू, और हम अलग नहीं है, हम उनमें से नहीं है। हमारा मकसद है आप तक अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करना, बताना। जिस स्थिति से मैं गुजरा हूं आप न गुजरिए। और बदनामी अगर मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं, मतलब मुझको उससे कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं कि चर्चे आम हो तो किस्से जरूर होते हैं, और उंगलियां भी उन पे उठती है जो मशहूर होते हैं। तो उसको हमको नहीं लेना है, हमको देखना है क्या चीज। बहुत से लोग कहेंगे कि ये व्यूज के चक्कर में इतना सारा बोल रहा है बड़ा, उसको हमको कुछ नहीं लेना देना है, हमको अच्छा ज्ञान देना है। भाई दुनिया में सब एक नेटवर्क में जुड़े हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सब नेटवर्क में है। अगर नेटवर्क नहीं होते, पैसे की लालच नहीं होती, तो आज हमारा जो नेट है आपका इतना महंगा नहीं होता। 169 रुपया का रिचार्ज होता था, आज 300 रुपया का है। पहले 10 रुपया का रिचार्ज आता था, आज सीधे 100 रुपया कराओगे तो कॉल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो भाई नेटवर्क है कि नहीं, पैसा कमाने के लिए है कि नहीं है। लोग अपने आप को दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं, यह गरीबों को लूटते हैं, उनको लूटा जाता है। आपको ये शायद सोच में नहीं है। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि चाहे तो क्या नहीं खरीद सकता इंसान, क्या रिचार्ज बढ़ाने की जरूरत है अमीर बनने के लिए, एशिया में सबसे नंबर ऑफ पैसे बनने वाले के लिए। ये चीज होता है नेटवर्क बाबू, ये होता है नेटवर्क आपका। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज आपको बताया, इसको समझ में आपको आया तो इसको उतार लीजिए। अब हम लोग कुछ ऐसी टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर आर्टिकल का प्रयोग देखते ही कर देना है, तो लिख लीजिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए, एक आपका है W और एक आपका Y। ये तो वर्ड ऐसे हैं जिनको आप आंख बंद करके सुन लिए कि WY से किसी वर्ड की शुरुआत हुई है, तो तुरंत आंख बंद करके क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। जैसे यहाँ की इसका डेफिनेशन, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ WY, then it takes आर्टिकल ए। यानी कि जिस वर्ड की शुरुआत WY से होगी तो समझ लीजिएगा कि उसके साथ किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। जैसे मैंने लिख दिया क्या चीज, ईयर। बहुत से लड़के इसको ईयर इस तरह पढ़ते, भाई ये गलत है। क्या ये गलत है? ईयर को हम लोग शुद्ध पढ़ेंगे, ईयर ए है, ईयर आपका ए है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ईयर आ गया तो इसके साथ एन का प्रयोग हो। नहीं भाई, उसको हमको नहीं देना, हमको लिख दिया वुड। भाई वुड और ईयर, देखिए दोनों कॉन्सोनेंट हिंदी के, इसलिए इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग करोगे सेंटेंस गलत। एक रूल समझ में आपको आया? जिस वर्ड की शुरुआत WY से हो, जिस वर्ड की शुरुआत WY से हो, समझ लीजिएगा कि उसके साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते, एन का प्रयोग नहीं करते। कॉमन एरर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें काम में आपके आएंगे साथियों। इसी तरीके से एक और वर्ड है, उसको भी देख लीजिए। ए आपका ए और आई, ए और आई। करेक्ट, इफ अ वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ ए कमा आई, देन इट टेक्स आर्टिकल एन। यदि किसी वर्ड की शुरुआत ए और आई से होती है तो आंख बंद करके आप लगा दीजिएगा एन। क्या लगाइएगा, एन। क्या लगाएंगे हम लोग, एन। मैंने लिख दिया क्या चीज, एप्पल। मैंने दिया IPS,
AS, तो एक आपका आ गया NI आ गया, NI आ गया, N आपका सही। चुटकियों में आपको सिखाया जाएगा, यहाँ पर रट्टा नहीं मरवाया जाएगा किसी चीज को इतने डिटेल में। हमको रट्टा मरवाने की जरूरत ही नहीं है, बस कंसेप्ट देखिए आंख बंद करके मार दे तलाक से, सुधराएगा कहा नहीं। पहले पढ़ते थे बड़ा लेंदी लगता था, क्या है ये, कुछ नहीं भाई, हलवा है। इट इज लाइक हलवा। सो तो आप अगर इस चीज को समझना चाहते थोड़ा सा डिटेल में, और डिटेल में, तो मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि और डिटेल में और मजा आएगा। तो मैं थोड़ी वीडियो को लंबी ना करने के वजह के कारण मैं आपको थोड़ा सा कम शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो बनाऊं कि आप भी देख सके। तो आपको मैं यही तक अलविदा लूंगा, फिर आपको एक इसका पार्ट और लेकर आऊंगा साथी, और आपको उसमें बताऊंगा। यदि आप नए हैं तो चैनल से जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगे तो कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगे, नहीं करने का मन है तो क्या कोई कर सकता है साथियों। लेकिन आपको मैं प्रॉमिस किया हूं तो उसको मैं आपको जरूर निभाऊंगा, और आपकी भी फर्ज बनता है कि बंदा कुछ कर रहा है तो हमको भी कुछ करना चाहिए। तो ये चीजें आपके समझ में आई होंगी तो इसको लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में साथियों। जय हिंद।